आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ट्यूसडे लाइव वर्शिप में हम आपका स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। और आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है पवित्र आत्मा। और जब हम आगे आपकी इबादत में जाते हैं, आज के कलाम के द्वारा इस छोटे से समय में प्रभु आप हम सबसे बातचीत करिएगा और मेरे बोलने वाले शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। हर एक गड़बड़ी को दूर करने का बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर आपकी उपस्थिति काम करे और हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट, हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में होने वाली प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। एक एक को ब्लेस करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और तैयार करें कि आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करें। एक छोटा सा गीत मुझे आज याद आ रहा है और आप भी मेरे संग गाइएगा और मुझे ये गीत बहुत आशीष देता है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा सन, मेरे दिल में हो तू विराजमान, मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे कामों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान, यीशुआ। आइए अपने हाथ को उठा के कहें, यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, ओ यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। हम विश्वास करते हैं जब हमने इस गीत को गाया है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके अंदर काम कर रही है। आइए सब बातों को भूलकर सीधा परमेश्वर के वचन में चलें और आज कहें प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत करे। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाला अगर एक व्यक्ति भी है, अगर एक भी आत्मा सच्चाई के संग इस समय बैठा हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। वो अपनी उपस्थिति से मुझे और आपको भरने जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है
कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब हमने इस गीत को गाया है, यीशु आप मेरे दिल में समा जा, हमने इनविटेशन दिया है। और जब हम इनविटेशन देते हैं, हमारा यीशु मसीह आता है और हमारे दिल में समा जाता है। और जब वो दिल में आ जाता है, फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ के संग कोई बीमारी हमारे ऊपर फिर हावी नहीं रह सकती है। अगर हम पे रहता है तो वो रहता है परमेश्वर का आनंद, यीशु मसीह की उपस्थिति और उसका प्रेम। आइए, जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आज का टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। उसका फल क्या है, रिवॉर्ड क्या है, आज हम जानेंगे। जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहते हैं तो हम उसका क्या प्रतिफल पाते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता है, हम अनजाने में, कई बार शायद हो सकता है इस समय हम चर्च ना जा पा रहे हो तो हम लाइव वर्शिप को अटेंड कर रहे हो और उसकी प्रेजेंस में बने हो सकता है कई बार हम घर में अकेले हैं तो हम आराधना के गीतों को सुन रहे हो सकता है हमारा मन नहीं लग रहा है कई बार तो हम अकेले बैठे हुए कहीं वचन को सुन रहे हो। कई बार बाइबल रीडिंग, हम कभी कभी डिवोशन, जो हमारा पर्सनल डिवोशन होता है, उससे हटकर कई बार हम बाइबल रीडिंग करने लग जाते हैं। कई बार से हटकर हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं। ये हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने को दिखाता है, उसके प्रति हमारे प्रेम को दिखाता है। केवल कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं, जैसे हम लोग सुबह उठे और हमने डेली प्रेयर की, फिर हम भूल गए, दिन भर अपने कामों में लगे, रात को आए, रूटीन की प्रेयर करी और हम सो गए। ये तो दुनिया करती है। संडे चर्च आया, हम चले गए। लेकिन इससे हटकर जो लोग करते हैं, इस रूटीन लाइफ से बढ़कर जो परमेश्वर के संग समय बिताते हैं, मैं आज उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। और भले आप कोई प्रीचर ना हो, आप कोई वर्शिप वॉरियर भी नहीं है, हो सकता है आप कोई प्रोफेट और इवेंजलिस्ट भी नहीं है, आप और मैं एक साधारण इंसान है। बस हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसकी उपस्थिति हमें पसंद आती है। हमें बहुत ज्ञान नहीं है, हमें बाइबल की बहुत नॉलेज नहीं है, हमने कोई थियोलॉजी कॉलेज नहीं किया है, हमने कोई बड़े बड़े सेमिनार और कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन अटेंड नहीं की है। शायद हम केवल, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले सिर्फ केवल मोबाइल के माध्यम से, मतलब नेट के माध्यम से केवल प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी चर्च में जाके वर्शिप नहीं करी है और वो कहीं के रेगुलर मेंबर नहीं है, पर उन्होंने बीते दिनों में इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर को जाना या किसी की गवाही के द्वारा परमेश्वर को जाना, जो अचानक स्क्रॉल करते हुए हमारे आंखों के सामने आ जाती है और हम लोगों को लगता है कि ये कितना अच्छा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है और हम उसकी प्रेजेंस में आ जाते हैं। आज मैं उस प्रेजेंस में आने के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब आप उस प्रेजेंस में आते हैं तो हम क्या क्या और अनुग्रह परमेश्वर का पा सकते हैं। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जब आप इन वचन को सुन रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके संग भी जुड़ सकें। जब आप सुन रहे हैं तो और लोग भी सुन सकें और आशीष पा सकें। हम लोग निकालेंगे इस समय निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स, हम उसको उसमें निकालेंगे वर्स 7 और हम आगे पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि मूसा जो परमेश्वर का स्थान था वो अपने रहने के स्थान से थोड़ा दूर बनाया करता था। वो इसलिए ताकि वहाँ पर शांति बनी रहे और जब वो परमेश्वर से मिलने जाए कोई डिस्टरबेंस काम ना करे, सिर्फ वो हो और परमेश्वर हो। इसलिए उसने उस स्थान को मिलाप वाला तंबू कहा। मिलाप वाला तंबू का मतलब जहाँ पर वो परमेश्वर से मुलाकात करने जाता था। तो आगे लिखा हुआ है, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जिसको किसी को भी मन में आता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो वो अपने घर से निकलकर या अपने तंबू में से निकलकर सीधा मिलाप वाले तंबू में चला जाता था और वहां पे जाके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। और ये परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू कह सकते हैं कि हम एक आराधना का स्थान, या आज के समय में चर्च बन गए हैं, या हम कह सकते हैं चर्च, या हम कह सकते हैं कोई चैपल हो, या हम कोई बोल सकते हैं कि हमारा पर्सनल वो जगह जहाँ पर हम सिर्फ केवल आराधना के लिए बैठते हैं, प्रेयर टॉवर हो सकता है। और ऐसे ही वहाँ पर उन लोगों ने भी परमेश्वर से एक स्थान बनाया बातचीत करने का, जिसे मिलाप वाला तंबू कहते हैं। और मूसा उस मिलाप वाले तंबू में जाकर परमेश्वर से बातचीत करता था, उसके संग समय बिताता था। वैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस किसी को भी परमेश्वर से मुलाकात करनी होती थी तो वो अपने घर से निकलता था,
ताकि उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो पीसफुली जाए उस स्थान पर और मिलाप वाले तंबू में अच्छे से समय बिताए। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब कभी भी मूसा उस मिलाप वाले तंबू की तरफ जाता था या उस तंबू के अंदर जाता था तो सारे इजरायली लोग उस मिलाप वाले तंबू की तरफ देखते रहते थे। और हम आगे पढ़ेंगे, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था वो किस लिए ताकते थे, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को या परमेश्वर उपस्थित है इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो लोग वहां पर देख रहे होते थे, बादल के खंबे के समान दिन में, बाइबल कहती है कि इजराइलियों के संग दिन में बादल का खंबा और रात को अग्नि के खंबे के समान परमेश्वर उनको दिखाई पड़ता था और उनके साथ रहता था। और जब कभी भी मूसा उस मिलाप वाले तंबू के अंदर जाता था तो सारे इजरायली ताकने लग जाते थे, क्योंकि जब भी वो तंबू के अंदर जाता था परमेश्वर बादल के खंबे के रूप में उस तंबू के पास आकर खड़ा हो जाता था। और इसका मतलब ये होता था कि मूसा अब आमने सामने परमेश्वर से बात कर रहा है, ठीक है। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। वो दूर से ही देखते थे कि बादल का खंबा उतर आया है और मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है। वो अपने ही छावनी में जहां पर वो होते थे दूर से ही परमेश्वर के उस खंबे को देखकर जमीन पर गिर जाते थे, मुंह के बल परमेश्वर को दंडवत करते थे, उसको महिमा देते थे, उसकी जय जयकार करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो, हाँ आगे मैं इसको पढ़वाऊंगा। परमेश्वर देखिए मूसा से कैसे बात करता था, परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे मैं इस समय आपके आमने सामने आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर आमने सामने अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में मूसा से बातें किया करता था, और वो आमने सामने रूबरू होके परमेश्वर की आवाज को सुना करते थे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, आगे लिखा हुआ है, मूसा तो अपनी छावनी में लौट आता था। मूसा तो परमेश्वर से बात करता था, बादल का खंबा उतरता था, मूसा बात करके वापस छावनी में लौट आता था, मतलब जो उसकी जगह थी अपने तंबू में या अपने कमरे में या अपने घर में वापस लौट आता था। पर अब ध्यान से सुनेगा, यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वे तंबू में से ना निकलता था। यहां पर अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आमने सामने बात किससे कर रहा है, मूसा से। बादल का खंबा कब उस तंबू में उतर रहा है, जब मूसा उस तंबू में जाता था। परमेश्वर ने इजराइलियों को चराने के लिए किसको चुना, मूसा को। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म करने के लिए किसको चुना, मूसा को। परमेश्वर ने लाठी किसको दी, मूसा को। परमेश्वर ने लाल समुद्र से पार किसके द्वारा करवाया, मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने अपनी बातों को फिरौन तक किसके द्वारा पहुंचाया, मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने इजराइलियों को उस नगर से निकालकर वाचा के देश में ले जाने के लिए किसकी आवाज को चुना, मूसा को। बातें तो परमेश्वर मूसा से कर रहा था, खंबा उतर रहा था जब मूसा तंबू के अंदर आता था, और आवाज मूसा भाई के समान परमेश्वर की सुना करता था। लेकिन तंबू में से निकलता बाहर कौन नहीं था, यहोशू। जबकि कोई उसको अभी मिरेकल हीलिंग के बारे में नहीं पता, परमेश्वर ने उससे अभी कोई बात नहीं की है, कोई प्रेजेंस उसने फील नहीं की है, कोई बादल का खंबा यहोशू के संग नहीं उतरा है, पर वो केवल तंबू में बना ही रहता था। भले मूसा वापस लौट जाता था, बादल का खंबा उड़ जाता था, परमेश्वर का बादल का खंबा क्योंकि उस समय प्रकट होता था जब मूसा तंबू में जाता था। अब जब मूसा तंबू से बाहर आता था वो बादल वहां से हट जाता था, लेकिन यहोशू उस तंबू के अंदर बना रहता था, वो उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था। वो ना तो कोई पास्टर था, ना वो कोई प्रोफेट था,
ना उस समय वो कोई इवेंजलिस्ट था, ना कहीं वो उस समय इजराइल का चरवाहा था, ना अभी कोई वो ऐसा योद्धा बना था जिसके बारे में भी चर्चा करी जाए। अभी यहोशू केवल एक साधारण व्यक्ति था और बाइबल में लिखा है वो मूसा का सेवक था और वो तंबू से नहीं निकला करता था। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग केवल परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे रहते हैं और हमें नहीं पता है कि उसकी प्रेजेंस में बैठना क्या है। हम जहाँ पे आराधना हो रही है हम नॉर्मली वहां पर बैठे, हमारा मन नहीं कर रहा है जाने का। चर्च सर्विस खत्म हो चुकी है, लोग अपने घर में वापस जा चुके हैं, हम अभी भी चर्च में बैठे, हमारा मन नहीं कर रहा है चर्च से जाने का। कन्वेंशन खत्म हो गई है, लोग अपने अपने घरों में चले गए, हम अभी भी उन्हीं खाली सीटों पर बैठे हुए परमेश्वर की उपस्थिति में, ये बात सोचकर कि आज प्रभु ने कितना काम किया, कितने लोगों से बात की। बहुत से लोग सिर्फ साधारण हो गए जिनको कोई नहीं देख रहा होगा, वो केवल तंबू में बैठने का काम करते हैं। अब इसकी ब्लेसिंग आप देखिए, इसकी ब्लेसिंग यहोशू को भी नहीं पता थी कि इस तंबू में परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने की क्या ब्लेसिंग उसे मिलने वाली है। हम लोग निकालेंगे गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 27। आप ध्यान से सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग आप सुन रहे हैं परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। और जब आप नंबर्स चैप्टर 27 निकालेंगे, उसकी वर्स 18 को पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, अब आगे सुनिए, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, अब परमेश्वर ने मूसा के बाद किसको चुना है? उस कनान देश में पहुंचाने के लिए। निकाल तो इजराइलियों को मूसा ले आया है, लेकिन उस कनान देश में परमेश्वर ने पहुंचाने के लिए चुना है किसको? ध्यान से सुनिएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, अब फिर से उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, तू नून के पुत्र यहोशू को, वही नून का पुत्र जो तंबू में बना रहता था। मूसा तो छावनी में वापस लौट जाता था, पर वो तंबू में से बाहर नहीं आता था। वही नून का पुत्र जो मूसा का सेवक था, कोई अधिकारी नहीं था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। उस तंबू में रहने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण, परमेश्वर का आत्मा यहोशू के अंदर आ गया। और अब परमेश्वर कह रहा है मेरा आत्मा जो है वो यहोशू में बसा है, इसलिए मूसा तू अपना हाथ बढ़ाकर यहोशू पे रख और उसको एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। अब मूसा के बाद परमेश्वर ने चुना है यहोशू को कि जैसे अब तक इजरायली तेरी सुनते थे, अब एलियाजर महायाजक के संग तू यहोशू का अभिषेक कर, ताकि सारी मंडली को पता चल जाए कि मेरा आत्मा यहोशू में है। जैसे वो तेरी माना करते थे, अब वो इजरायली यहोशू की माना करें। जब हम 22 आयत को पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। और उसके बाद मूसा, बाइबल बताती है, सो गया और यहोशू इजराइलियों को कनान देश में पहुंचाने वाला बना। परमेश्वर ने उसके तंबू में बने रहने की ईमानदारी को देखा, तंबू में बने रहने की उसकी भूख को देखा, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने की उसकी आत्मा को देखा और इस प्रेम के खातिर, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के खातिर परमेश्वर ने अपना आत्मा जो मूसा पर था उसमें से कुछ आत्मा निकालकर यहोशू पर ठहरा दिया और अब इजराइल का चरवाहा यहोशू बन गया। और अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस प्रकार से लिखा है कि जिस स्थान पे तू पांव रखेगा उसे मैं तुझे दे दूंगा। यहोवा ना तो तुझे धोखा देगा, ना तुझे त्यागेगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने फिर यहोशू से वाचा बांधी और फिर उसके बाद यहोशू से इजराइल की अगुवाई करवाई। आज आप साधारण लग रहे होंगे एक सेवक की तरीके से, सिर्फ हो सकता है आप चर्च में पानी पिलाने वाले हो सकता है आप चप्पल को समेटने वाले हो सकता है केवल आप चर्च जाते हो और आप केवल बुक्स की बाइंडिंग कर रख देते हो सकता है कोई आपको आइडेंटिफाई ना करता हो, आपको पहचानता भी ना हो आपके चर्च में, आप सिर्फ केवल साधारण लोगों की तरह आते हो और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे रहते हो। लोग चले जाते हो और आप केवल प्रभु की उपस्थिति में बने हुए और आपका मन नहीं कर रहा है जाने का। आपका सिर्फ ये अनजाने में बिताया हुआ परमेश्वर के संग समय
आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने वाला है। कई बार आप घर में अकेले और आपके घर के लोग टीवी देख रहे हो सकता है कोई मोबाइल देख रहा हो सकता है कोई वीडियो गेम खेल रहा हो सकता है कोई बाहर घूमने चला गया हो, लेकिन उन सब के बीच में आपका मन कर रहा है कि आप कमरे में जाएं और कुछ ना करें, सिर्फ परमेश्वर के संग बैठे रहें। हो सकता है उस समय आप ना प्रार्थना कर रहे हो, ना आप बाइबल पढ़ रहे हो, केवल मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। आपका मन कर रहा है कि मैं बिस्तर पे लेटे लेटे आज केवल प्रभु की स्तुति करूंगा, और आप आत्मा में जागते जागते परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी की कई रातों को बिना सोए सिर्फ केवल हालेलुया जय जयकार करते हुए काटी है। मैं कई बार रात को लेटा रहता था, 2-2 3-3 घंटे में सोता नहीं था, सिर्फ मैं अपने मन में धन्यवाद देता रहता था। मैं सिर्फ यीशु यीशु जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया बस यही बोलता रहता था। कोई बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करता था, बहुत बड़े बड़े रेवलेशन मुझे नहीं मिलते थे। मैं केवल परमेश्वर के लिए बस यीशु मसीह संग बैठ के हुए हालेलुया हालेलुया जय जयकार स्तुति स्तुति यीशु यीशु जीसस जीसस बस यही बोल के अपने रात के आधी आधी रात काट देता था। उसका फल मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने अपने राज के लिए मुझे चुन लिया, और वो दर्शन मुझे दिखाने लगा, वो भेद मुझ पे प्रकट करने लगा जिसके मैं लायक नहीं था। परमेश्वर ने कभी मुझे स्वर्ग में दर्शन दिए, कभी सरदूतों के दर्शन दिए, कभी खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुझे भरा। मेरे पास ढेरों आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के जो मेरी जिंदगी में हुए उसकी मुलाकात के द्वारा, और मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ मैंने खुली आंखों से परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास किया है, सिर्फ केवल उसके संग समय बिताने के कारण, सिर्फ केवल उसकी उपस्थिति में बैठने के कारण। आप केवल उसकी उपस्थिति में अगर बैठ जाएंगे और आपको बहुत कुछ ना भी आता हो, मैं आपको चैलेंज के संग कहने जा रहा हूँ कि आप वो ब्लेसिंग पाएंगे जो शायद बड़े बड़े सेवक ना पा पाए हों। मूसा तो इजराइल को निकाल कर लाया, पर वो कनान देश नहीं पहुँच पाया, पर यहोशू सिर्फ तंबू में बने रहने के कारण इजराइलियों को कनान देश में पहुंचाने वाला भी बना और उनका अगवा भी बना। आइए हम आगे एक परमेश्वर के वचन को और सुनेंगे, और मुझे विश्वास है जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ किसी एक व्यक्ति को सामने बैठे हुए जिसने बीते दिनों में बहुत स्ट्रगल को फेस किया है और आपने बहुत तकलीफों को देखा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर से नहीं हटी। आज आप इस बात की गवाही दे पा रहे हो और आप इस बात का एहसास कर पा रहे हैं, भले हम कितने भी संकट में थे, भले हम कितनी भी परेशानी में थे, भले हम अपने अंदर अकेला और निस्सहाय महसूस कर रहे थे, पर परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मेरे घराने को नहीं छोड़ा। मैं इस बात का एहसास कर रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी प्रेजेंस से भर रहा है और आपको इस बात का एहसास दिलवा रहा है कि जब अपनी तकलीफों में आप सिर्फ केवल परमेश्वर की ओर आंखें लगा रहे होंगे, वो आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना कहलाएगा, उसकी उपस्थिति में बना रहना कहलाएगा, क्योंकि आंखें मैं अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे 1 शमूएल और उसका 3rd चैप्टर, पहला शमूएल 3 अध्याय जी, और उसकी 1 आयत से जब पढ़ते हैं, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ये एक बालक है और ये बालक परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करता था। एली महायाजक की सेवा टहल करता था। एली महायाजक की सेवा टहल करना भी कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा में एली महायाजक की सेवा टहल करना था, परमेश्वर के भवन की सेवा टहल करना था। उस समय मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस बात को बताते हुए। उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था, परमेश्वर बात नहीं करता था। उस दौरान भी शमूएल को परमेश्वर के बड़े बड़े भेद नहीं पता थे, उसे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं पता था, उसे यहोवा परमेश्वर क्या है इस बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था, परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ हो गया था। और लेकिन ये शमूएल पूरी ईमानदारी के संग परमेश्वर की भवन की सेवा टहल करता था। यहोवा के सामने कैसे लिखा हुआ देखिए, ये बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, दुर्लभ हो गया था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझना पड़ता था जब वे अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां लिखा हुआ है, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। केवल परमेश्वर के हुजूरी में बने रहता था। लोग सो रहे हैं अपने अपने कमरों में, महायाजक भी आराम से नींद ले रहे हैं, पर यह शमूएल एक बालक है, जबकि
बड़े आनंद से परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ। और जानते कहाँ ये उपस्थिति में बना हुआ है? सीधा परमेश्वर के संदूक के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने, अनजाने में, केवल यही देखने के लिए कि वहां पे परमेश्वर का जो दीपक है वो बुझे ना, सिर्फ इसकी चिंता करके वो वहां पे परमेश्वर की वेदी के आगे, परमेश्वर के संदूक के सामने लेटा हुआ था। और वहीं पर उसकी आंख लग रही थी, वहीं पर वो थोड़ा थोड़ा सो रहा था। और वो केवल उसका उस परमेश्वर में सोना मतलब जागना नहीं, परमेश्वर की वेदी के सामने उसकी उपस्थिति में सोना इसको कितनी बरकत दे रहा है। कई बार हो सकता है परमेश्वर के भवन में गए और हमें एक दिन वहीं रुकने को मिल गया हो, हम किसी कंडीशन ऐसी हुई हो कि कोई कन्वेंशन मीटिंग है और आज हम लोगों को कहा गया कि रुकने के लिए चर्च में ही जगह मिली है और आप चर्च में ही सो रहे हैं परमेश्वर की वेदी के पास। आप तो सो रहे हैं, आप तो नींद मार रहे हैं, पर आपको नहीं पता है आपका वहाँ लेटना आपके लिए बरकत का कारण बनने जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शैमुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, बैठा नहीं था, आराधना नहीं कर रहा था, वर्शिप नहीं कर रहा था, प्रीचिंग नहीं कर रहा था, कन्वेंशन नहीं हो रही थी, हीलिंग नहीं हो रही थी, कोई प्रोफेट, कोई एवेंजलिस्ट नहीं आए हुए थे, कोई बड़ी बड़ा प्रवचन या प्रीचिंग नहीं हो रही थी। ये वहां पर जाके खाली भवन में संदूक के सामने दीपक जल रहा है और ये आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि उस समय वचन दुर्लभ है, परमेश्वर का दर्शन मिलता नहीं था। ये केवल सेवा टहल में लगे हुए थे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए, इन्हें भी नहीं पता था कि ये परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। और आगे क्या लिखा है, तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा। सिर्फ उसके परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के सामने लेटने के द्वारा परमेश्वर उससे बात करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग हैं, एक परमेश्वर अपने संदूक के द्वारा वहां पर उपस्थित है और दूसरा शैमुएल जो वहां पे नींद ले रहा है। सिर्फ दो लोग वहां पर है। परमेश्वर अकेले में बैठा हुआ सोच रहा होगा इतने दिनों से मेरे पास आकर लेटा रहता है, क्यों ना आज मैं इससे बात करता हूँ, क्यों ना आज मैं आत्मा में सोच रहा हूँ कि परमेश्वर लगातार उसके इस प्रेम को देखता होगा, कैसे वो मंजर होगा कि संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है और डेली शैमुएल आ रहा है और उस संदूक के पास लेट रहा है और सो जा रहा है। परमेश्वर को लग रहा होगा कि इसे पता ही नहीं कि मेरे पास लेट रहा है, मेरे पास सो रहा है, उसे मालूम भी नहीं है। चलो आज मैं इससे बात करता हूँ। मैं भी बहुत दिनों से अकेला हूँ, क्योंकि अब कोई ऐसा लायक व्यक्ति ही मैंने नहीं देखा जिससे मैं बात करूँ। मेरा वचन दुर्लभ हो गया है इसलिए, क्योंकि कोई किसी को मैं योग्य नहीं समझ रहा हूँ कि कोई मेरे लायक हो जो मुझसे बात करे। ये पूरी ईमानदारी से ही बैठा रहता है, लेटा रहता है, मेरे भवन के कामों में लिप्त रहता है, जबकि इसे मालूम भी नहीं है किसकी सेवा कर रहा है। ये सृष्टिकर्ता की सेवा कर रहा है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, अगर हम कहें तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा एदोनाई, यहोवा एलोहिम, जिसके लिए करूब भी अपने पंखों से अपने मुंह को ढांप लेते हैं, अपने पैरों को छुपा लेते हैं और दो पंखों से उड़कर जिसके लिए पवित्र पवित्र करके स्तुति करते हैं, जो उसको देख नहीं पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये उसकी उपस्थिति में उनके सामने लेटा हुआ है और सो रहा है। परमेश्वर ने कहा आज मैं इससे बात करूंगा। कई बार हमारे पास बहुत से लोग होते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना आज इससे बात करी जाए, और ये अनजाने में ही वहां लेटे हुए हैं। परमेश्वर ने पुकारना शुरू कर दिया और देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, और परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। तब यहोवा ने शैमुएल को पुकारा और उससे कहा क्या आ गया। शैमुएल को पता ही नहीं कि परमेश्वर यहाँ पर है अपने संदूक की में, जब यहाँ पर है तो उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए वो दौड़कर किसके पास गया है, आगे देखिए। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। और तो वो जाकर लेट गया। उसे परमेश्वर की आवाज के बारे में मालूम ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि परमेश्वर बात भी करता है। वो तो अपनी आराम से सो रहा था और उसे लगा शायद एली बुला रहा होगा। वो दौड़कर एली के पास गया, क्या आ गया। एली ने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया, तो जाकर लेट जा। दोबारा फिर गया, फिर एली ने कहा, मना कर दिया। तिबारा फिर गया, एली समझ गया परमेश्वर बात कर रहा है। एली ने उसी समय शैमुएल से कहा कि अब जब तुझे वो आवाज आए तो कहना परमेश्वर क्या आ गया, तेरा दास सुन रहा है। और एली समझ गया कि आज परमेश्वर शैमुएल को बुला रहा है। एली तो वहाँ लेटा रहा, पर शैमुएल वापस जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, फिर परमेश्वर ने पुकारा। और उसके बाद नवी आयत में, इसलिए एली ने शैमुएल से कहा जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे पुकारे तो कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शैमुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। और उसके बाद जब तीसरी बार वो परमेश्वर के लिए आकर वहाँ पर लेट गया उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, वचन कह रहा है तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शैमुएल शैमुएल। शैमुएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शैमुएल से कहा सुन, इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा
सन्नाटा छा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर सीधा आ खड़ा हुआ सिर्फ उसकी उपस्थिति में लेटने के द्वारा भी, और वो बड़ी बड़ी कन्वेंशन में जो नहीं होता वो शमूएल के संग हुआ, और परमेश्वर सीधा आ खड़े होकर शमूएल से बात करने लगा। और आगे पढ़ेंगे 19 आयत में, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। ये इजराइल में एक चर्चा हो गई। परमेश्वर के भवन में मात्र लेटे रहने से, परमेश्वर के तंबू में बने रहने से, उसकी उपस्थिति में समय बिताने से आपको नहीं पता आप क्या पाने जा रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि मैं रात को सिर्फ केवल गीतों को ही तो सुन रहा हूं, उससे क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ किसी दास के वचन केवल गुनगुना रहा हूं गीतों को, उससे क्या हो जाएगा। पर आपको नहीं पता आपके आने वाले भविष्य में आपके संग और आपकी जनरेशन के संग और आपके देश के संग परमेश्वर एक बड़े जलाली काम को करने जा रहा है आप ही के द्वारा, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में रहकर उसकी ब्लेसिंग को खींच लिया है, उससे अट्रैक्ट कर लिया है, उसको मजबूर कर दिया कि वो आपसे बात करे। कई बार लोग जिंदगी बिता दे रहे हैं और परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर को अट्रैक्ट कैसे करना है, उससे बात करने के लिए मजबूर कैसे करना है। वो है कि जब कोई मतलब भी ना हो, जब कोई मौका भी ना हो, बिना मौके के, बिना किसी कन्वेंशन के, बिना कोई संडे चर्च के, बिना लाइव वर्शिप के भी हम परमेश्वर की हुजूरी में आ जाए, जिसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी ना हो, हम बिना बात पे अपना समय परमेश्वर के संग बिताएं। हमारे अंदर ऐसी भूख जिस दिन जाग जाएगी, जिस दिन हम अपनी खुशी से, बिना किसी ड्यूटी के, केवल अपनी प्रेजेंस, अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास आ जाएंगे, उस समय हम भले कुछ करें ना करें, परमेश्वर आके हमसे बात करने लगेगा। और उसके बाद देखिए, यहोशू इजराइल का चरवाहा बना, शमूएल इजराइल का नबी बना, और यही शमूएल शाऊल का और दाऊद का अभिषेक करने वाला बना। और बाइबल कह रही है यहोवा ने एक भी बात शमूएल की निष्फल ना की। फिर वो जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा परमेश्वर यहोवा करता गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के दास के बारे में। उनको जब चंगाई मिली, एक सेवक के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ने काम किया और उन्होंने परमेश्वर को जाना। जब उनको चंगाई मिली तो वो सेवक के संग रहने लगे, और वो अपने जॉब के संग संग भवन में जाते, भवन की सारी साफ सफाई करते, सारे कामों को करते, उस सेवक की सेवा टहल करते, अपने घर चले जाते। फिर जॉब करते, जॉब से सीधा चर्च जाते, चर्च के सारे कामों को करते, सेवा टहल करते सेवक की, फिर चले जाते। फिर आते अपनी जॉब से, फिर रोज उनका ये रूटीन था कि वो भवन की, पासवान की, उनकी पत्नी की और सारी सेवा करके अपने घर जाते, रात रात को 9-9, 10-10 बजे। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे थे, कोई बड़ी बड़ी परमेश्वर की वो प्रचार नहीं कर रहे थे, सिर्फ केवल आते थे, सेवा टहल करते थे और चले जाते थे। और आज वो उसी चर्च के पासवान है, और जिस दास की वो सेवा टहल करते थे, वो अपनी पूरी सेवकाई की आशीष, अपना स्थान, भवन उस सेवक को अनॉइंट करके दे गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भवन में बने रहना सीखा। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की भवन की और परमेश्वर की लोगों की सेवा करना सीखा। और एली की तरीके से, जैसे एली की शमूएल सेवा करता था, वैसे ये सेवक मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हमारे चर्च के पासवान हैं, सीनियर पास्टर हैं। मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे देखा है, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम उनके जीवन में। और वो हमें बताते हैं कि सिर्फ वो केवल सेवा टहली करते थे और परमेश्वर ने उनको वहाँ का चरवाहा बना दिया, वहाँ का परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शक बना दिया। और आज बहुत सी आत्माओं को वो बचा रहे हैं, बहुत से जीवनों के लिए उद्धार का कारण है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, केवल परमेश्वर की प्रेजेंस में आना सीख जाइए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा और आपको वो ब्लेसिंग देगा जो आपने कभी नहीं सोची होंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जब आज हमने वचन के द्वारा सीखा कि यहोशू केवल तंबू में बना रहता था, वापस नहीं जाता था, इसलिए आपने उसे चरवाहा बना दिया। शमूएल सिर्फ परमेश्वर के भवन में उसकी वेदी के सामने, उसके संदूक के सामने लेटा रहता था, परमेश्वर ने उठा के उसे नबी बना दिया। यीशु मसीह भी बचपन से ही आराधनालयों में मिलता था। जब माँ बाप ढूंढने जाते थे तो यीशु को आराधनालय में पाते थे। बाइबल कहती है वो जब बड़ा हुआ और परमेश्वर की सेवा में आया तो वो जगह जगह आराधनालयों में प्रचार करता रहा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी पूरी रात बिताया करता था। बाइबल कहती है वो भोर को ही तड़के प्रार्थना में निकल जाता था और पूरी पूरी रात वो घुटनों पर परमेश्वर के संग, उसकी संगति में बिताया करता था। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, हम अनजाने में भी बहुत से लोग जो परमेश्वर के
संग समय बिताना पसंद करते हैं, प्रभु आज उनकी ज़िंदगी उसके एक्सपीरियंस को देखने पाए। प्रभु हर कोई आपकी प्रेजेंस के महत्व को जानने पाए, आपके संग बिताए हुए समय की वैल्यू को जाने पाए और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन बदल जाए। आज प्रार्थना करते सुनने वालों पर आपका ऐसा प्रेम आ जाए, ऐसा आत्मा उनके ऊपर उतरे कि वो आपकी प्रेजेंस के भूखे और प्यासे हो जाए। आपकी नज़दीकी में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक के मन में परमेश्वर के लिए ऐसा प्रेम उतर आए कि उसको बिना परमेश्वर की उपस्थिति की अच्छा ही ना लगे। प्रभु बस केवल हमारा उद्देश्य ये हो कि मैं अपना समय परमेश्वर के संग बिताऊंगा, यीशु मसीह के संग बिताऊंगा। जो पवित्र आत्मा हमारे साथ है उसको लेकर मैं परमेश्वर की आज्ञा को जानूंगा, मैं सीखूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज हर एक पर आपका ऐसे ही अनुग्रह आने पाए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, पूरे JLU विजन फैमिली पर आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं। और कोई अभी सुनता है, कोई बाद में भी अगर सुनता है, सुनने के द्वारा उस पर आपका आत्मा उतरे और सुनते सुनते ही लोग आपकी प्रेजेंस से भर जाए। अगर कोई गलती हो तो माफ़ी मांगते हैं, प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और हम विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उसकी उपस्थिति में बने रहिए, आगे भी जुड़े रहिए। इस संडे को सुबह 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।